खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। ये कहानी है 12 साल के लड़के हर्ष की, जो हमेशा शांत और खुद में खोया रहता था। हर्ष की माँ को म्यूजिक और पियानो में बड़ा आनंद मिलता। हर्ष की माँ चाहती कि वो भी पियानो बजाना सीखे, लेकिन हर्ष को म्यूजिक में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन माँ हर्ष को लेकर पियानो टीचर के पास गई। टीचर ने पूछा, क्या तुम पियानो बजाना सीखना चाहते हो? तो हर्ष ने हिचकिचाहट के कारण कुछ नहीं बोला। टीचर कहता है, ठीक है, कुछ दिन सिखाकर देखते हैं। हर्ष की माँ को इस बात से बड़ी खुशी हुई। हर शाम माँ हर्ष को पियानो क्लास लेकर आती। फिर कुछ ही दिनों में टीचर को लगने लगा कि हर्ष बाकी बच्चों से धीमा है और इसको सीखने का भी कोई खास शौक नहीं है। लेकिन क्लास यूं ही चलती रही। हर दिन हर्ष माँ के साथ आता और 1 घंटा बैठकर चला जाता। एक दिन पियानो टीचर ने हर्ष के लिए नई म्यूजिक शीट तैयार की ताकि वो हर्ष को अच्छे से सिखा सके। शाम हुई, क्लास का समय हुआ, लेकिन उस दिन हर्ष क्लास नहीं आया। फिर अगले दिन भी नहीं आया। फिर कुछ हफ्ते निकल गए, लेकिन हर्ष वापस नहीं आया। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ा कॉन्सर्ट था, जिसका संचालन म्यूजिक टीचर कर रहे थे। म्यूजिक कॉन्सर्ट का प्रचार पूरे शहर में होने लगा, क्योंकि कोई बड़े मिनिस्टर आने वाले थे। फिर एक दिन हर्ष म्यूजिक टीचर से मिलने आया और कहा कि मुझे भी कॉन्सर्ट में पियानो बजाना है। म्यूजिक टीचर ने पहली बार हर्ष को उत्साहित देखा था, लेकिन वो कहते हैं कि अभी तुम्हारी उंगलियां पियानो पर ठीक से नहीं चलती और तुम म्यूजिक नोट्स भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। इतने सारे लोगों के सामने तुम परफॉर्म कैसे करोगे? ऐसा कहकर म्यूजिक टीचर हर्ष को वापस भेज देते हैं। हर्ष अगले दिन आकर फिर विनती करता है, तो टीचर कहता है, ठीक है, तुम अभ्यास करके आओ, तुम्हें इंटरवल ब्रेक में मौका मिलेगा बैकग्राउंड म्यूजिक बजाने के लिए। अगली शाम संगीत का कार्यक्रम शुरू हुआ। पियानो टीचर ने एक एक करके संगीत प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को बुलाया। फिर इंटरवल के समय हर्ष का प्रोग्राम था। हर्ष घबराते हुए मंच पर गया। लोग अपनी सीट छोड़कर जा रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन जब हर्ष ने पियानो पर उंगलियां फेरी तो पियानो की धुन सुनकर सब शांत हो गए और मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। 15 मिनट कैसे निकल गए लोगों को पता नहीं चला। जब हर्ष के हाथ रुके तो सबने खड़े होकर तालियों से इस्तकबाल किया। पियानो टीचर को अपने कानों पर, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये धीमा बच्चा इन अभ्यस्त कलाकारों में इतनी बेहतरीन प्रस्तुति कैसे दे सकता है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने अचरज के साथ पूछा, तुमने इतना अच्छा पियानो बजाना कैसे सीखा? हर्ष थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, मेरी माँ को पियानो बजाना बहुत पसंद था, इसलिए वो मुझे भी पियानो सिखाने लाती थी। लेकिन एक दिन मेरी माँ अचानक बीमार हो गई और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, इसलिए मैं क्लास ना आ सका। हर्ष ने उदासी के साथ कहा, पिछले हफ्ते मेरी माँ की मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं अच्छा पियानो बजाऊं, इसलिए मैंने दिन रात एक करके अभ्यास किया और अपना पूरा प्यार पियानो में झोंक दिया। शायद माँ ऊपर से पियानो सुन ले। मैं बस आज अच्छा संगीत बजाना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से सीधा लेसन जो हम सीख सकते हैं वो है अपना वाई खोजना। हमें पता होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। आपके पास भले ही बहुत टैलेंट ना हो, भले ही सब लोग आपको धीमा समझते हो, लेकिन अगर आपके पास मजबूत कारण है और भावनाओं की शक्ति है तो हम क्या नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, जो भी आप कर रहे हो या करना चाहते हो, उसके पीछे का क्यों समझो। आपकी पढ़ाई, आपकी स्ट्रगल, आपके परिवार और आपके जीवन के लिए क्या मायने रखती है, इस बात को समझो और लक्ष्य की तरफ बढ़ो। When you find your why, you find a way to make it happen। जब हमें क्यों मिलता है तो उस क्यों को पूरा करने का रास्ता भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कैसे माँ की सीख ने किलियन एम्बाप्पे का खेल और करियर बदल दिया। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।